नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो 24 घंटे झूठ नहीं बोलता है। मोदी जी बोले तब इनको समस्या, मोदी जी मौन व्रत रखे और तपस्या करे तब इनको समस्या, या वहां पर अब अनुराग जी के मुंह में दही जम जाए। एक सेकंड में बीच में हर 2 सेंटेंस के बाद अनुराग जी टोक रहे हैं। मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है। मटन खाने के बजाय वो मंदिर जाते तो वो भी मीडिया दिखाता। टोपी लगा लगा के इफ्तार में जाते हैं और टोपी लगा के नमाज पढ़ने चाहते हैं के लिए फोटो रिलीज करते हैं, वो नौटंकी नहीं होती। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीजें करते हैं। कैसे हो गया? बैंकॉक जाने का क्या मतलब है? एक मिनट बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया? मुझे ये समझाइए, बैंकॉक में क्या होता है सर? जो मर्जी बोल देंगे। कमाल है भाई यार, बैंकॉक जाना गलत बात है क्या? या राहुल गांधी बैंकॉक गए नहीं है? आगे से अपनी भाषा पर संयम रखिएगा। छोड़ के जाते तो यहाँ तक कह दिया कि भाई साधु संत अकेले जाते थे, तो प्रधानमंत्री कौन सा कुनबा लेकर जा रहे हैं? और दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि साधना में गरिमा नहीं है। अब साधना में गरिमा नहीं है का क्या मतलब है, ये भी बताइएगा। और दिक्कत क्या है साधना से? 2014 में साधना कर चुके हैं वो, 2019 में साधना कर चुके हैं, तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। अब सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि साधना का उन्हें फल मिल रहा है? 2014 में भी मिला, 19 में भी मिला, और अब इसी बात का आपको डर हो कि 2024 में भी ये फल ना मिल जाए, 400 पार ना हो जाए, इसीलिए आपको आपत्ति हो रही है उस पर? समझ गया मैं। ये है कि जो सवाल आपने 2-3 उठाए कि 14 में क्यों नहीं किया, 19 में क्यों नहीं किया, तब भी सवाल उठाए गए थे। और ये पहली बार नहीं है कि राजनीतिक नौटंकी पहली बार हो रही है। पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो 24 घंटे झूठ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो देश के अंदर नफरत और द्वेष नहीं फैलाता है। हाँ। जो व्यक्ति साधना करता हो वो झूठ बोलकर दूसरे के मैनिफेस्टो पर प्रचार नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता अब समझ गई है। केदारनाथ गए हों, चाहे वो पशुपतिनाथ गए हों, महाराष्ट्र गए हों, कहीं भी गए हों, तब भी सवाल उठे थे कि आप प्रत्यक्ष रूप से अब अगर प्रचार नहीं कर सकते हो तो आपने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। दूसरी चीज आपने कहा वो अकेले थोड़ी जा रहे हैं, कुनबे के साथ नहीं जा रहे हैं। देखिए, कुनबा तो शब्द मीडिया के साथियों को यूज ही नहीं करना चाहिए मोदी जी के लिए, क्योंकि फिर हम कुछ कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया कवरेज से है आलोक जी, दिक्कत उनकी साधना से है कांग्रेस में, ये तो बताइए। सुनिए तो सही। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें गोदी मीडिया से, जो गोदी मीडिया उनका परिवार बन के कैमरे लेके वहां जाएगा। हाँ। और जो लाइव प्रसारण करेगा उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। अच्छा। क्योंकि गोदी मीडिया ने पिछले 10 वर्षों से मोदी जी का मदद करने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई कसर नहीं छोड़ी है। उस मीडिया ने जब राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था, वो खबर भी पूरे दिन दिखाई थी। जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो यही मीडिया राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए भी दिखाता है। जब आपकी प्रियंका जी आचमन करती हैं गंगा में, तो मीडिया दिन भर उनके आचमन की खबरें भी दिखाता है। लेकिन जब पीएम की साधना मीडिया दिखा रहा है तो गोदी मीडिया हो गया सर। मतलब ये कैसे? मतलब ये चॉइस चलेगी क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं फिर कहूंगा मैंने आपको गोदी मीडिया नहीं कहा, लेकिन आप सफाई देने मैंने अपने ऊपर लिया भी नहीं और हम हैं भी नहीं। अरे सुनिए मैंने कहा ना, मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूं। सुनिए ना जरा, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बहस कर रहे हैं अनुराग भाई। ये कई बार, अरे आलोक जी, मजेदार बात ये है कि कई बार क्या होता है कि मैं कांग्रेस की कोई चुप हो जाता हूं भाई। विपक्ष लोग कांग्रेस का भी मेरे को प्रवक्ता कह देते हैं, लोग मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता भी कहते हैं। अनुराग भाई मैं चुप हो जाता हूं, आप ही बोल लीजिए। नहीं, आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया सर, तो मेरा बोलना जरूरी है। दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरह कितनी बार आप प्रवक्ता की हैसियत से आपको याद नहीं दिला रहा हूं कि राहुल गांधी को जब मंदिर के बाहर बिठाया गया था, उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिली थी, वो भी मीडिया ने दिखाया था। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बता रहा हूं कि प्रियंका ने जब गंगा में आचमन किया था वो दिखाया गया था। अनुराग जी, मोदी जी करे तो करे क्या? मोदी जी बोले तब इनको समस्या, मोदी जी मौन व्रत रखे और तपस्या करे तब इनको समस्या, और मोदी मेडिटेशन करे कांग्रेस को फ्रस्ट्रेशन आए। मतलब कांग्रेस पार्टी को हो क्या चुका है? क्या विवेकानंद जी की रॉक मेमोरियल पर जाना क्या ये राजनीतिक इवेंट है? क्या प्रचार प्रसार हो रहा है? क्या वोट मांगने जा रहे हैं? या वहां पर अब अनुराग जी के मुंह में दही जम जाए। एक सेकंड में बीच में हर 2 सेंटेंस के बाद अनुराग जी टोक रहे हैं। नहीं बोला, नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको टोका नहीं, आपने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बताया तो आपत्ति दर्ज कराई थी। मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है। मटन खाने के बजाय वो मंदिर जाते तो वो भी मीडिया दिखाता। दिखाया मीडिया ने, वो पूरा देश देख रहा है। मैं केवल ये कह रहा हूं, और अगर जनता को ही तय करना है तो आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? मीडिया में मोदी की तस्वीरें नहीं चलती हैं। आप राहुल गांधी डिबेट जो क्यों कर रहे करते हैं वहां पर भी मीडिया के कैमरे होते हैं। क्यों बुलाया था मुझे? तो इस पर आपत्ति मत कीजिए। अरे भाई सुनिए ना बात, आपने कहा कि हमने उनकी मटन पार्टी भी दिखाई, अगर उसकी भी दिन भर कवरेज दिखाई। शहजाद पूनावाला को बात पूरी कर लेने देते हैं। आलोक जी, आप काफी देर बोल लिए हैं। अनुराग जी, मुझे केवल ये बता दीजिए भाई, शहजाद पूनावाला ने मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं कहा, मैं उनको क्यों रोकूं बीच में? मैं उनको बीच में क्यों रोकूं बताइए आलोक शर्मा जी, है ना? उनको अपनी बात रखने देते हैं, वो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपको आपत्ति हो उनकी बात पूरी करने पर, आप अपनी बात रखिएगा। देखिए,
एमसीसी का वायलेशन तो बाद में, डिबेट कोड का कौन वायलेशन कर रहा है? मैंने एक शब्द नहीं बोला जिस बीच में आलोक जी अपनी बात रख रहे थे। बहरहाल उनका फ्रस्ट्रेशन, उनको मुबारक, मुझे अपनी बात मैंने आपके लिए नहीं बोला शहजाद भाई, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप बीच में मत बोलिए। मैंने अनुराग जी के लिए आलोक बोला, जी, और आप पूरे मेरा दर्शकों समय ने बर्बाद देखा कर रहे हैं, कि किस दर्शकों तरह से का उन्होंने बर्बाद टोका। कर रहे हैं आप। मेरा समय बर्बाद कर, भाई अनुराग जी, इस अरे प्रकार पूरे से देश debate का नहीं समय हो पाएगी। बर्बाद कर रहा है गोदी आप तय मीडिया। कर दीजिए। ये राहुल गांधी की गर्भगृह की तस्वीर है, ये महाकाल लोक के गर्भगृह की तस्वीर है। यहाँ पर बिना अपना कैमरा लाए नहीं हो सकती शूटिंग। अब मुझे बता दे कि अपना कैमरा लेकर गए या नहीं गए। और अनुराग जी, कई बार राहुल गांधी की टीम स्वयं कैमरा ले जाती है मंदिर के अंदर, अभी तो पूरी शूटिंग उन्होंने कई जगह पर करवाई है। तीसरी बात, आलोक जी तो जन्म से हिंदू है, मेरा सौभाग्य नहीं कि मैं हिंदू पैदा हुआ, वो तो टीका भी लगाते हैं, आज टीका गायब है, पता नहीं क्या आदेश आया है, फतवा जारी हुआ है कहीं से, तो टीका हटा दिया है आज। परंतु मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूँ, ये टोपी लगा लगा के इफ्तार में जाते हैं और टोपी लगा के नमाज पढ़ने चाहते हैं जो मुस्लिम नहीं होते, और वहां पर फोटो शूटिंग करके वोट बैंक के लिए फोटो रिलीज करते, वो नौटंकी नहीं होती? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, परंतु चलिए, मेडिटेशन करने का असर यही होता है। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीजें करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब नहीं रोकेंगे। बैंकॉक कहां से आ गया अनुराग मुस्कान जी? या भद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। अरे लेकिन आपके मुंह में दही जम बैंकॉक गया। जाना अभद्र कैसे हो गया? बैंकॉक जाने का क्या मतलब है? एक मिनट, और किसके लिए कहा गया है? बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया? मुझे ये समझाइए, गजब है यार आप लोगों बैंकॉक का। में क्या होता है सर? बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? नहीं, क्या हुआ है बैंकॉक के लिए? क्या कहा गया? बैंकॉक का परिप्रेक्ष्य वो क्यों आया बैंकॉक है? जाएंगे ये बोला गया, इसमें अभद्र क्या हो गया? बताइए ना जरा। बैंकॉक जाने में अभद्र बीजेपी क्या हो ने गया और मोदी सर? मीडिया ने ठान रखा कि जो मर्जी बोल देंगे। कमाल है भाई। गजब है यार आप लोगों बैंकॉक की। जाने में अभद्र क्या हो गया? आलोक शर्मा को रोकेंगे आप? नहीं, आप नहीं, अगर आपको ऐसा आप ऐसे क्यों डिबेट अपने करना लिए नहीं कराइए आप मुसीबत कर ले रहे हैं आलोक शर्मा जी? मेरी समझ में नहीं आ रहा। बैंकॉक अपने जाना लिए गलत बात है मुसीबत कर क्या? रहा हूं। या देश देख रहा है पूरी तरह से राहुल क्या गांधी कर रहे हैं बैंकॉक आप गए लोग। नहीं है? क्या दिक्कत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता, अरे भाई अब राहुल गांधी का नाम किसने अरे लिया? अनुराग गोदी जी, मैंने मीडिया लिया, ने। मैंने लिया, मैंने नहीं लिया। मैंने लिया, मैंने लिया। क्या लेकिन बुराई है? गोदी बैंकॉक मीडिया गए ने नहीं नाम क्या राहुल लिया। जी? क्योंकि राहुल गोदी जी मीडिया बैंकॉक के नहीं नाम गए में क्या? दिमाग में एक घुसा मिनट, हुआ आलोक है। शर्मा जी से ही बात कर लेते हैं। अरे बताइए, राहुल गांधी बैंकॉक नहीं गए क्या? और बैंकॉक जाना अरे गलत है मेरा क्या? समय है। आपने ये बैंकॉक क्या पर तरीका आपत्ति है? क्यों की? चाहिए ना, अगर किस राहुल बात पर गांधी के लिए आपत्ति की? शहजाद पूना वाला ने यही तो कहा था कि आप जाए बैंकॉक जाइए, हम मेडिटेशन करेंगे। बैंकॉक पे आप भड़क क्यों गए आलोक भाई शर्मा? सुनिए कि इतनी बड़ी, इतनी गलत बात और इतनी गंदी बात बोली गई, और गोदी मीडिया का एंकर चुपचाप ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं, आप मुझ पे सवाल रहे। उठा रहे हैं क्या? आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं? मैं आपके ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। अच्छा, कि जब बैंकॉक की आपने बात कह की दिया और गई, हमने मान उनकी लिया। अभद्र टिप्पणी की आपने गई। कह दिया और हमने मान लिया। अरे सुनिए, आगे मेरी से सीधी अपनी बातों भाषा को पर भी संयम रोकते हैं रखिएगा। आप। मेरे ऊपर आप फिर आक्षेप बोलते करने से रहेंगे। पहले 100 बार सोचिएगा आलोक शर्मा। आप फिर, अरे मैं फिर कह रहा नहीं, हूं मैं भाई, आपको अपनी खुलेआम बात कह को रहा हूं, ये रिपीट बात कर रहा हूं। मैं आपको आपका खुलेआम कह फर्ज- रहा हूं। आपका मेरी डिबेट में मैं भी स्वागत है, खुलेआम लेकिन कह रहा अगर हूं। आप इस तरीके का आक्षेप मैं भी करेंगे खुलेआम कह रहा हूं। तो